Hello children, welcome to Home Tutor Videos. Today we are going to do exercise 11.5 Algebra, class 6 NCERT book. Before we start with exercise 11.5, let us do how we can get a solution of an equation. Solution of an equation. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इक्वेशन हम कैसे हमें दी होती है, हम एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं. इसमें सपोज हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2n इज इक्वल टू 10. n इज अ वेरिएबल. हमें n की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारी जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल आ जाएं. दैट शुड बी इक्वल. तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है. हमें n की वैल्यू को पुट करना है सो दैट हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वल आ जाए. सपोज हम n की वैल्यू n इज इक्वल टू 2 वैल्यू डालते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10. 4 इज नॉट इक्वल टू 10. सो n की वैल्यू कांट बी 2. इन केस अगर हम n की वैल्यू को 5 लेते हैं, क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10. 10 इज इक्वल टू 10. यस, n की वैल्यू व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5 आर इक्वेशन सेटिस्फाइज. तो इसका मतलब ये है कि हमें चेक करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है जब हम उसमें वेरिएबल की वैल्यू डालते हैं तो क्या सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है. लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.5. ओपन योर बुक्स प्लीज. State which of the following are equation with a variable. Give reason for your answer. Identify the variable from the equation with a variable. A part. 17 is equal to x plus 7. आपसे उसने पूछा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल. क्या ये इक्वेशन वेरिएबल के साथ है? यस, ये इक्वेशन वेरिएबल के साथ है. आइडेंटिफाई द वेरिएबल. वेरिएबल क्या है इसमें? x इज अ वेरिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन बी. t माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5. क्या ये इक्वेशन वेरिएबल के साथ है? यस, t इज अ वेरिएबल. इसमें भी हम यही कर सकते हैं, t इज अ वेरिएबल. सी पार्ट. 4/2 इज इक्वल टू 2. क्या ये इक्वेशन इसमें कोई वेरिएबल है? नहीं, इसमें सिर्फ नंबर्स हैं. तो हम इसमें दे सकते हैं नो, नो वेरिएबल. डी पार्ट. 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 19 इज इक्वल टू 8. क्या इसमें कोई वेरिएबल है? नो, नो वेरिएबल. ई पार्ट. 5 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 2x. क्या इसमें कोई वेरिएबल है? यस, x इज अ वेरिएबल. f x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. क्या इसमें वेरिएबल है? यस, x इज अ वेरिएबल. x इज अ वेरिएबल. g 2m इज लेस देन 30. क्या इसमें वेरिएबल है? यस, m इज अ वेरिएबल. m इज अ वेरिएबल. h 2n plus 1 is equal to 11. n is a variable. n is a variable. I 7 is equal to 11 multiplied by 5 minus 12 multiplied by 4. क्या इसमें कोई वेरिएबल है? नो, नो वेरिएबल. J part. 7 is equal to 11 multiplied by 2 plus p. Yes, इसमें वेरिएबल है. p is a variable. It is an equation with variable p. K
20 इज इक्वल टू 5y। क्या इसमें वेरिएबल है? यस, y इज अ वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल। 3q/2 लेस देन 5, यस, इसमें q वेरिएबल है। m, z plus 12 is greater than 24, z is a variable। n, 20 minus 10 minus 5 is equal to 3 into 5। क्या इसमें कोई वेरिएबल है? नो, नो वेरिएबल। ओ, 7 minus x is equal to 5। क्या इसमें वेरिएबल है? यस, x is a वेरिएबल। So in this way we have done question number 1. Question number 2, complete the entries in the third column of the table। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको उस वैल्यू भी दी हुई है वेरिएबल की। आपने ये बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। 10y इज इक्वल टू 80, y की वैल्यू है आपको y इज इक्वल टू 10 दे रखी है। क्या y की वैल्यू जब हम 10 डालेंगे 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 80? नो, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। 10y इज इक्वल टू 80, जब y की वैल्यू आपके पास 8 है, 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80, तो यस, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। थर्ड, 10y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 5, जब हम 10 की वैल्यू y की वैल्यू 5 डालेंगे 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 80, नो, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। 4t इज इक्वल टू 20, l इज इक्वल टू 20, जब हम 4 इंटू 20 करेंगे इज इक्वल टू 20 होता है? नहीं, ये 80 होता है, ये 20 होता है, नो, इज नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट इज 4l इज इक्वल टू 20, अब इसमें l की वैल्यू 80 दी हुई है, तो जब हम 4 इंटू 80 करेंगे वो तो 320 हो जाएगा, 320 इज नॉट इक्वल टू 20। नेक्स्ट इज b प्लस 5 इज इक्वल टू 9, b की वैल्यू है 5, तो 5 प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 9, सो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है। b प्लस 5 इज इक्वल टू 9, अगेन b की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 9, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। b प्लस 5 इज इक्वल टू 9, b की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट इज h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, h की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, नो, इट इज नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट इज h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, h की वैल्यू 13 दे रखी है, 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, यस, ये इक्वेशन हमारी ठीक है। h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, h की वैल्यू 0 है, 0 माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 5, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 1, नो। p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 1, नो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 1, नो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू -1 है, तो -1 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू इसमें है -2, तो हम जब p की वैल्यू -2 डालते हैं, -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, यस, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, pick out the solution from the values given in the bracket next to each solution, show that the other values do not satisfy the equation। आपके पास फर्स्ट पार्ट है 5m इज इक्वल टू 60, और आपके पास वैल्यूज दे रखी है 10, 5, 12 एंड 15। आपको इनकी वैल्यूज को पुट करके दिखाना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम 10 से स्टार्ट करते हैं।
5 into 10 is equal to 60? No, 50 is not equal to 60. फिर सेकेंड पार्ट आपने किया जब आप 5 की वैल्यू डालेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60? नो, 25 इज नॉट इक्वल टू 60. देन आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 12 वैल्यू डाली इज इक्वल टू 60? यस, 60 इज इक्वल टू 60. तो ये जो नंबर 12 है ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय, अब आप 15 वैल्यू डालेंगे इज इक्वल टू 60. तो 15 5s are 75 इज नॉट इक्वल टू 60. तो आपको इसमें क्या सॉल्यूशन मिला? 12. नेक्स्ट n प्लस 12 इज इक्वल टू 20. आपके पास वैल्यूज है 12, 8, 20 एंड 0. अब n की वैल्यू हम 12 से स्टार्ट करेंगे. 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 20? नो, 24 इज नॉट इक्वल टू 20. नेक्स्ट 8 वैल्यू डालते हैं. 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20? येस, 20 इज इक्वल टू 20. तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो 8 है. नेक्स्ट 20 वैल्यू पुट करते हैं. 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 20? नो, 32 इज नॉट इक्वल टू 20. 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 20? नो, 12 इज नॉट इक्वल टू 20. तो हमारे पास इसका आंसर इज 8. थर्ड, p माइनस 5 इज इक्वल टू 5. वैल्यूज हैं 0, 10, 5 माइनस 5. लेट्स स्टार्ट. 0 वैल्यू पुट करते हैं. 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 5? नो, माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5. 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5? 5 इज इक्वल टू 5. यस, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5? 0 इज नॉट इक्वल टू 5. नेक्स्ट माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 5. सो हमारी इक्वेशन को जो हमारा वेरिएबल का आंसर है दैट इज 10. फोर्थ, q बाई 2 इज इक्वल टू 7. वैल्यूज हैं 7, 2, 10 एंड 14. अब हम इसमें पहले 7 से वैल्यू पुट करेंगे. 7 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 7. नेक्स्ट 2 डालते हैं. 2 बाई 2 इज इक्वल टू 7? नो, ये 1 हो जाता है. 1 इज नॉट इक्वल टू 7. नेक्स्ट 10 बाई 2 इज इक्वल टू 7? नो, ये कट करेंगे 5 आ जाएगा. 5 इज नॉट इक्वल टू 7. 14 बाई 2 इज इक्वल टू 7? यस, 7 इज इक्वल टू 7. तो हमारे पास इसका आंसर इज 14. फिफ्थ, r माइनस 4 इज इक्वल टू 0. r की वैल्यूज हैं 4, माइनस 4, 8 एंड 0. हम r की वैल्यू 4 से स्टार्ट करते हैं. 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यस, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट माइनस 4 इज इक्वल टू 0. माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ टेक 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 4 is not equal to 0. Let's take 0 minus 4 is equal to 0. No, minus 4 is not equal to 0. So इसमें हमारे पास आंसर है 4. हमारे वेरिएबल का जो आंसर है that is 4. Next is f part. x plus 4 is equal to 2. Minus 2, 0, 2 and 4. अब आपने वैल्यूज पुट करके देखना शुरू करना है. -2 से स्टार्ट करते हैं. -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2. यस, 2 इज इक्वल टू 2. हमारे पास आंसर आ गया. नेक्स्ट 0 पुट करते हैं. 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 2. 4 इज नॉट इक्वल टू 2. 2 पुट करते हैं. 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2. 6 इज नॉट इक्वल टू 2. 4 पुट करते हैं. 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2. 8 इज नॉट इक्वल टू 2. नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3. और इसमें हमने चेक किया वेरिएबल्स का वैल्यू कितनी है ताकि वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए. क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक टेबल दी हुई है. कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m प्लस 10 इज इक्वल टू 16. हम ये टेबल बना लेते हैं.
हमारे पास m + 10 = 16। हमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, हमें m की वो वैल्यू पुट करनी है। जब हम m की वो वैल्यू पुट करें जिसमें हम 10 को प्लस करें तो आंसर शुड बी 16। m + 10, यहाँ पे m की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 + 10 इज 11। m की वैल्यू जब 2 डालते हैं, 2 + 10 इज 12, 3 डालेंगे तो 13, 4 डालेंगे 14, 5 डालेंगे 15, 6 डालेंगे 16। तो हमारी इक्वेशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है? जब हम m की वैल्यू 6 डालते हैं, m = 6। नेक्स्ट इज बी पार्ट। इसी तरीके से आप इसको भी आगे कर सकते हैं। आपके पास अगेन एक टेबल दे रखी है, T5T 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and so on। अब आपके पास जो इक्वेशन है वो है 5t = 35। अब आपने t की वो वैल्यू पुट करनी है जिससे आंसर शुड बी 35। तो आपके पास पहले है 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, 5 को 4 से किया 20, 5 को 5 से किया 25, 5 को 6 से किया 30, 5 को 7 से किया 35, 5 को 8 से किया 40, 5 को 9 से किया 45, 5 को 10 से किया 50, 5 को 11 से किया 55। तो आपका आंसर 35 कहाँ पर आया? 7 पे। तो द वैल्यू ऑफ t स्टैंड्स फॉर 7। जब आप 5 × 7 करेंगे द आंसर विल बी 35। सी पार्ट। आपके पास एक टेबल दी हुई है, z/3 और आपके पास यहाँ नंबर्स हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। अब आपको इसमें इक्वेशन को किस तरीके से इक्वेट करना है? z/3 शुड बी इक्वल टू 4। हमें आंसर चाहिए, z की वो वैल्यू पुट करें जब वो 3 से उसको डिवाइड करे, द आंसर शुड बी 4। हम 8 करती हैं, 8/3। अब हम इसको यहाँ पे 8/3 = 4 नहीं, जब आप इसको फ्रैक्शंस के अंदर करेंगे द आंसर वुड बी 2/3। जब आप z की वैल्यू को 9 डालेंगे, z की वैल्यू 9 डालते हैं, 9/3 = 4, नो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है। जब आप z की वैल्यू 10 डालेंगे, 10/3, तो 10/3 इज को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 1/3 लिख सकते हैं। 11 जब डालेंगे तो उसमें 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/3। तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 3 2/3। जब आप z की वैल्यू 12 डालेंगे, 12/3, तो इसको जब आप कट करेंगे तो आंसर वुड बी 4। तो ये हमारी इक्वेशन को यहाँ सेटिस्फाई करता है। आप इसको आगे भी सॉल्व कर लीजिए। z की वैल्यू 13 डालिए, 13/3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 1/3। जब आप 14 डालते हैं 14/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2/3। जब आप 15 डालते हैं तो आंसर वुड बी 5। जब आप 16/3 डालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5 1/3। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? जब आप z की वैल्यू 12 पुट करते हैं, 12/3 = 4। 4 = 4। नेक्स्ट इज डी पार्ट। अगेन आपके पास एक टेबल है, आपको उसको टेबल को फिल करना है।
m माइनस 7। आपके पास नंबर दे रखे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 एंड सो ऑन। ये आपको m की डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी है। हमें m की वो वैल्यू निकालनी है जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें दिए हुए इक्वेशन m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। हमें m की वो वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा आंसर 3 आएगा। हम m की वैल्यू को 5 लिखते हैं। 5 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे -2। यहाँ पे आप डालिए -2। जब आप 6 डालते हैं m की वैल्यू, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। जब आप 7 m की वैल्यू डालते हैं, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जब आप 8 डालेंगे, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आप डालेंगे 9, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। 10, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इज 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। 12 minus 7 is equal to 5. Now 13 minus 7 is equal to 6. तो आपके पास क्या इक्वेशन आई जहां आपका आंसर 3 आया? 10. 10 minus 7 is equal to 3. तो ये आपकी वैल्यू को इक्वेट कर रहा है। तो आपके पास इक्वेशन का आंसर क्या आ गया? 10. m is equal to 10 is the answer. Next is question number 5. Solve the following riddles. You may yourself construct such riddles. Who am I? Question number 5. First part. Go round a square counting every corner. आपके पास एक स्क्वायर है, आप सारे कॉर्नर्स को काउंट करते हो। थ्राइस एंड नो मोर, 3 बार आपको कॉर्नर्स को काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब आपने 3 बार कॉर्नर्स को काउंट किया तो आपके पास नंबर आ गया 12। एंड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। आपने इसमें एक नंबर ऐसा डालना है टू गेट नंबर 34। अब इसमें आप क्या इक्वेशन में पुट करोगे कि आपके पास आंसर आ जाए 34? तो आप क्या करोगे? 34 में से 12 को माइनस कर दोगे तो योर आंसर वुड बी 22। नेक्स्ट, फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। आपके पास डेज ऑफ द वीक कितने होते हैं? 7। आपको उसने बोला है आप क्या नंबर प्लस करेंगे इसके अंदर टू गेट 23। आपको आंसर चाहिए 23। आप इसके अंदर क्या नंबर प्लस करेंगे? इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। 23 आपका आंसर है। 7 आपके पास डेज ऑफ द वीक उसने दिए हुए हैं। आपने वहां तक काउंट करना है जहां तक आपका आंसर आ जाए 23। सो 23 में से आपको 7 को माइनस करना है तो योर आंसर वुड बी 16। थर्ड, आई एम अ स्पेशल नंबर, टेक अवे फ्रॉम मी अ 6। जब आप मैं एक स्पेशल नंबर हूं, जब आप मेरे में से 6 ले लेते हो, मतलब 6 माइनस कर देते हो, अ होल क्रिकेट टीम यू विल बी एबल टू फिक्स। तो आपके पास होल क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। तो आपको 11 आंसर मिल जाता है। तो आप क्या करोगे, क्या नंबर करोगे? तो इसकी इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे? 11 में से 6 प्लस कर देंगे तो आंसर वुड बी 17। तो यहां आ जाएगा 17। फोर्थ, टेल मी हु आई एम, आई शैल गिव अ प्रिटी क्लू, यू विल गेट मी बैक इफ यू मेक मी आउट ऑफ 22। 22 में से मैं क्या नंबर माइनस करूं कि मैं एग्जैक्टली मेरे को वो ही नंबर मिल जाए? 22 में से हम क्या माइनस करेंगे कि एग्जैक्टली मुझे वो ही नंबर मिल जाए? तो 22 में से 11 जब हम माइनस करते हैं तो सेम 11 ही मिल जाएगा। तो 11 11 22 होते हैं। तो आंसर इज 11। दोनों साइड्स हमने 11 नंबर लिखना है। थैंक यू चिल्ड्रन। In this way we have done exercise number 11.5 algebra. We are finished with this exercise. Thank you.